धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। धौलपुर के रेत माफियाओं ने भरतपुर पुलिस पर की फायरिंग। 100 से अधिक बजरी माफियाओं ने पुलिस पर की 30 राउंड फायरिंग। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और की फायरिंग। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। भरतपुर जिले के रूपबास थाने की धौलपुर मार्ग पर स्थित घाटोली पुलिस चौकी के पास बीती रात को धौलपुर जिले के बजरी माफियाओं और भरतपुर पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान 100 से अधिक बजरी माफियाओं ने भरतपुर पुलिस पर 30 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से 5 आंसू गैस के गोले छोड़े गए तथा 7 राउंड फायर किए गए, जिसके बाद बजरी माफियाओं के पैर उखड़ गए और वे वापस भाग निकले। पुलिस ने इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ा है, जिसके टायर में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही भरतपुर पुलिस लाइन से भारी जाब्ता एएसपी राजेंद्र वर्मा, सीओ बयाना समेत आसपास के थानों की पुलिस पहुंच गई। बाद में भरतपुर एसपी श्याम सिंह भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली। बजरी माफियाओं ने एक साथ बोला धावा। धौलपुर से भरतपुर की तरफ बजरी माफिया बजरी लेकर जा रहे थे। जैसे ही उन्हें नाकाबंदी की सूचना मिली तो बजरी माफिया नाकाबंदी से दूर इकट्ठे हो गए। इसके बाद एक साथ बजरी से भरे करीब 50 ट्रैक्टर भरतपुर की तरफ चले। पुलिस ने बजरी माफियाओं को रोकने की कोशिश की तो करीब 100 बजरी माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। बजरी माफियाओं ने पुलिस पर 30 राउंड फायर किए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में बजरी माफिया पर 5 आंसू गैस के गोले छोड़े और 7 राउंड फायर किए। पुलिस एक्शन के बाद भागे बजरी माफिया। पुलिस को एक्शन में देख बजरी माफिया उल्टे धौलपुर की तरफ लौट गए। भागते समय एक बजरी माफिया ने सड़क पर बजरी फैला दी। आज रात्रि को रूपबास थाना क्षेत्र की घाटोली चौकी पर अवैध बजरी के ट्रकों की रोकथाम के लिए धरपकड़ के लिए नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान सुबह करीब 5 बजे के आसपास काफ़ी घना कोहरा भी था। धौलपुर की तरफ से ट्रैक्टरों की सारी ट्रैक्टर आए, निकलने का प्रयास किया। पुलिस की नाकाबंदी में पर्याप्त जाब्ता थे और उन्होंने रोकी बैरिकेड्स वगैरह लगा के। तो पुलिस ने पथराव किया, पहले फायरिंग भी की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। बाकी ट्रैक्टर वाले जो माफिया है वो वापस उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ गए। ये कार्रवाई यहाँ नियमित रूप से जारी रहेगी। अभी पर्याप्त जाब्ता लगा हुआ है और अगर दोबारा से कोई कोशिश होती है तो हम उसको नाकाम करेंगे। अवैध चंबल रेत के तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 भाइयों को कुचला, दोनों की मौत। जन्मदिन एवं कुआ चौक कार्यक्रम की खुशियां पल भर में मातम में बदली। नेशनल हाईवे 11B पर धौलपुर बाड़ी के बीच बाड़ी इलाके में छाबरीपुरा गांव के पास शनिवार रविवार की रात्रि सड़क हादसा हो गया, जिसमें अवैध चंबल बजरी से भरे अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल धौलपुर में दम तोड़ दिया। दोनों युवक बाड़ी इलाके के गांव मतसूरा के निवासी हैं, जो कि एक ही परिवार के हैं और रिश्ते में चाचा ताऊ के भाई लगते हैं। घटना से गांव में मातम छाया हुआ है। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना बाड़ी क्षेत्र के गांव मतसूरा निवासी फौजी पुत्र रामरतन जाटव और बबलू पुत्र विजेंद्र जाटव अपने घर में होने वाले जन्मदिन एवं कुआ चौक कार्यक्रम के लिए बिजौली गांव के पास स्थित टेंट से सामान लेने गए थे, जहां से वापस लौटते वक्त अचानक छाबरीपुरा मोड़ से बजरी से भरा एक अनियंत्रित ट्रैक्टर आया और उसने दोनों बाइक सवारों को कुचल दिया, जिस पर पीछे दूसरी बाइक पर चल रहे अजय जाटव ने तुरंत बाइक को रोका और ट्रॉली के नीचे फंसे युवाओं को बाहर निकाला और घटना की सूचना गांव में दी। घटना के बाद सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ट्रॉली को मौके पर ही छोड़कर ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गया। वहीं पलटी हुई अवैध बजरी की ट्रॉली को सदर पुलिस ने जब्त कर लिया है। बिजौली गए थे गद्दे लेने के लिए, उसके बाद हम लौट रहे थे तो ट्रैक्टर
छानपुरा के लिए जा रहा था। वो मतलब बगैर इंडिकेटर चलाए जा रहा था। उसने एकदम मोड़ा तो नहीं कवर हुई, गाड़ी रुक गई। तो एक तो तुरंत ही ख़त्म हो गया, एक धौलपुर में ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने उसको ट्रैक्टर के नीचे से निकाला था, तो वहाँ पे कई लोग आ गए थे छानपुरा के। उसने लठ भी मारे कि फ़ोन ना कर दें कहीं की। फिर उसके बाद फिर हमने बचा लिए, फिर लेके गांव वाले आए हैं जब बचाया था। जब उसके बाद ट्रॉली भी सीधी कर रहे थे, पर उसके बाद नहीं हुई थी, फिर वे भाग गए थे। मुस्लिम ब्लड फाउंडेशन बाड़ी द्वारा 220 यूनिट का किया गया रक्तदान। कश्मीर से आए युगल ने किया रक्तदान। विधायक व पूर्व मंत्री विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने की शिरकत। बाड़ी में हेल्पिंग इंडिया एजुकेशन सोसाइटी के सौजन्य से मुस्लिम ब्लड फाउंडेशन द्वारा एक सर्व समाज का विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार सुबह 9 बजे से किया गया, जो बाड़ी के इमाम बाग में वाटर वर्क्स के सामने किया गया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि वसीडी विधायक खिलाड़ीलाल बेरवा, धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि वाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा, निजी अस्पताल की डायरेक्टर शालिनी शर्मा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी गब्बर सिंह मीणा, वाड़ी पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह परमार, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, CBEO दाऊदयाल शर्मा, PMO डॉक्टर शिवदयाल मंगल, वाड़ी जलदा विभाग के एक्सीएन निरंजन मीणा, मुश्ताक अहमद, शकील कुरैशी रहे। अतिथियों ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। हेल्पिंग इंडिया एजुकेशन सोसाइटी और मुस्लिम ब्लड फाउंडेशन के पदाधिकारियों और इसमें पूरा सहयोग करने वाले सक्रिय सदस्यों द्वारा अतिथियों का माला, हार, साफा, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर सभी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मुस्लिम ब्लड फाउंडेशन द्वारा यह चौथा रक्तदान आयोजित किया गया है, जिसमें पहली बार 50 यूनिट रक्तदान किया गया था और दूसरी बार में 70 यूनिट और तीसरी बार में 232 यूनिट रक्तदान करके धौलपुर जिले में सर्वाधिक रक्तदान करने वाला कैंप बना था, जिसकी धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा पूरी प्रशंसा की गई थी। और इस बार भी फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा जबरदस्त मेहनत करने के बाद 220 यूनिट रक्तदान किया गया, जो काबिले तारीफ है। इस रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान करके अपनी सहभागिता दी। शिविर में कश्मीर से आए युवक शब्बीर अहमद और सोनी खान द्वारा धौलपुर के किन्नर समुदाय के 2 लोगों द्वारा भी रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम में सोसाइटी और फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी, ANM, समाजसेवी, भामाशाह, अध्यापकों सहित वाड़ी फर्स्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन व्याख्याता अल्ताफ अहमद और अध्यापक आमिर खान द्वारा किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष रिजवान खान, फाउंडेशन अध्यक्ष इमरान सईद खान, अध्यापक दिलीप खान, तारिक सादाब, शेरा, भूरा कुरैशी, इरशाद अहमद, मुस्तकीम चौधरी, जहीर, अध्यापक रईस खान, इशाक चौधरी सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम मतलब कश्मीर से यहाँ आए थे, बहुत साल से हम यहाँ आ रहे हैं नासिर भाई के मतलब यहाँ मतलब बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और अब जब हमने यहाँ सुना कि मतलब यहाँ ब्लड बैंक मतलब सब ब्लड दे रहे हैं नौजवान यहाँ के, तो मतलब हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम कश्मीर में भी सब देते आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप भी जाओ, आप भी दे दो यहाँ पर ब्लड, क्योंकि मतलब इससे कोई खराबी नहीं होती, अच्छाई होती है। मतलब सब कुछ मतलब ये मतलब जो यंग जनरेशन है उसके लिए मैं मतलब उनके लिए मतलब यही बोलना चाहूँगी कि आप देते रहो ब्लड, मतलब इससे मतलब इंसान भी फिट रहता है और मतलब सवाब का भी काम है। मेरा नाम शबीर अहमद जरगर है, मैं कश्मीर से हूँ। मैं यहाँ नासिर भाई के यहाँ आया हूँ क्योंकि बहुत सालों से हम यहाँ आ रहे हैं। अगर पहली बार मैंने यहाँ देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, जैसे कि मैं कश्मीर में भी ब्लड देता आया हूँ और यहाँ भी मैंने दिया है। यह नौजवानों के लिए खासकर बहुत ही अच्छा है कि अगर नौजवान खून दे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अलबत्ता जो ट्राइक्लोरोसाइटिस होती है, दूसरी बीमारी जो भी होती है, इससे चेक भी हो जाती है और इंसान ठीक रहता है, फिट रहता है। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। और वो ये पहचान लीजिए, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो, मलिंगा जी की तरफ से है, उससे कहो मैं मरा नहीं। अभी गनीमत।
जिले के नामी धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता व भागवताचार्य पंडित दुर्गादास शास्त्री का निधन। धौलपुर जिले के नामी धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता एवं भागवताचार्य पंडित दुर्गादास शास्त्री का रविवार दोपहर निधन हो गया। वे करीब 99 साल के थे और पिछले कुछ माह से अस्वस्थ चल रहे थे। आपको बता दें कि पंडित दुर्गादास शास्त्री धौलपुर जिले के नामी धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता एवं भागवताचार्य थे। वे मूलतः राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव लालपुर के निवासी थे। वर्तमान में वे अपने बड़े पुत्र यज्ञदत्त पाठक के साथ कृष्णा विहार कॉलोनी मिडवे होटल के पीछे धौलपुर में रहते थे। पंडित दुर्गादास शास्त्री के निधन की सूचना धौलपुर शहर सहित जिले भर में आग की तरह फैली, जिस पर बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सगे संबंधी एवं जिले के प्रबुद्ध जन उनके निवास पर पहुंचे। उनका अंतिम संस्कार शाम को चंबल तट धौलपुर स्थित मुक्तिधाम में किया गया, जहां उनके बड़े बेटे यज्ञदत्त पाठक ने उन्हें मुखाग्नि दी। पंडित दुर्गादास शास्त्री अपने पीछे 3 बेटे, सेवानिवृत्त शिक्षक यज्ञदत्त पाठक, सोमदत्त पाठक और शिक्षक देवदत्त पाठक सहित 4 बेटी, नाती पंथी सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। आपको बता दें कि स्वर्गीय शास्त्री के दूसरे नंबर के बेटे सोमदत्त पाठक हाल ही में कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, जो कि कृषि विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक के पद पर सहित बड़े अन्य पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। शास्त्री के निधन पर नियमित बैठक कृष्णा विहार कॉलोनी मिडवे होटल के पीछे धौलपुर में होगी। फर्स्ट ट्रैक परिवार भी पंडित दुर्गादास शास्त्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर, पुराना जनाना अस्पताल, कार्डियक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार दुकानदार को कुचला, मौत। गुलाबबाग चौराहा धौलपुर पर रविवार सुबह एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल से अपनी दुकान पर जा रहे बुजुर्ग दुकानदार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय रामरतन अग्रवाल पुत्र गौरी शंकर निवासी नारायण कॉलोनी धौलपुर रविवार सुबह साइकिल से अपने घर से पुरानी सब्जी मंडी धौलपुर स्थित परचून की दुकान पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में गुलाबबाग चौराहा धौलपुर पर बाड़ी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने दुकानदार को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर यातायात पुलिसकर्मी घायल को लेकर तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। यातायात पुलिस धौलपुर के प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक को जब्त कर तथा चालक को पकड़कर निहालगंज थाना पुलिस धौलपुर के सुपुर्द कर दिया है। वहीं घायल व्यापारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। रविवार को धौलपुर जिले में 21 मरीज निकले कोरोना पॉजिटिव। धौलपुर जिले में रविवार को 21 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिससे अब जिले में कोरोना के एक्टिव केस की कुल संख्या 622 हो गई है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में विगत 1 जनवरी से अब तक कुल 25,087 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें रविवार को 475 सैंपल की रिपोर्ट में धौलपुर जिले में कुल 21 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बेरवा ने किया सीसी खरंजा के निर्माण कार्यों का शिलान्यास। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बेरवा ने रविवार को सीसी खरंजा निर्माण कार्य और अन्य कार्यों का शिलान्यास किया।
विधायक बैरवा ने अस्पताल रोड सरमथुरा स्थित सड़क मार्ग पर पूजा अर्चना कर कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक बैरवा का इस अवसर पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। विधायक बैरवा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरमथुरा क्षेत्र के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और क्षेत्र के विकास को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक बैरवा के सामने नगर पालिका प्रशासन की ओर से नगर पालिका में स्थायी कार्मिकों की नियुक्ति, फायर ब्रिगेड गाड़ी उपलब्ध करवाने और नगर पालिका के नए भवन के लिए बजट उपलब्ध कराने की मांग की गई, जिस पर विधायक ने जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। बसेड़ी विधायक बैरवा को सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की ओर से सरमथुरा उपखंड में उप कोषागार कार्यालय खोलने की मांग की, जिस पर विधायक ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। विधायक बैरवा को धौंद ग्राम पंचायत के माथरा गांव के ग्रामीणों ने देवनारायण आवासीय विद्यालय खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से विधायक को अवगत कराया कि धौंद, मदनपुर और गोलारी गांवों का केंद्र बिंदु मधारा है, जिसमें शिक्षा का बहुत अभाव है, जिस पर ग्रामीणों ने विधायक से मांग की कि अगर क्षेत्र में देवनारायण आवासीय विद्यालय खुल जाता है तो क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सकेगा, जो कि डांग के इलाके में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान सीओ राजेश चौधरी, थाना प्रभारी अनिल गौतम, कारबाग तहसीलदार राजकुमार शर्मा, चेयरमैन जलाल खान, सुरेश गर्ग, संजय अग्रवाल, हरिओम गर्ग, प्रयाग सिंह, अशोक त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर पालिका पार्षदों ने वेतन भत्तों के भुगतान को लेकर दिया ज्ञापन। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा को सरमथुरा नगर पालिका के पार्षदों ने अपने वेतन भत्तों के भुगतान करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें पार्षदों ने बताया कि नगर पालिका के गठन के बाद से उनको कोई वेतन भत्ते नहीं दिए गए हैं और उनके द्वारा कई बार नगर पालिका के अधिकारियों को वेतन भत्ते देने की मांग को लेकर अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। वहीं विधायक बैरवा ने पार्षदों ने ज्ञापन के माध्यम से आए वेतन भत्तों के भुगतान कराने की मांग की है। मेरे बस्ती से सामने बैठे हुए पिता तुल्य एवं मेरे भाई बहन, आज से बहुत खुशी का दिन है कि साहब के नेतृत्व में 1.25 करोड़ रुपए से प्लस 3.25 करोड़ रुपए से सरमथुरा में सीसी खरंजा निर्माण कार्य होंगे और अपने हाई मार्ग जगह जगह चौराहों पर भी लगेगी। उसके धन्यवाद। और सभी गणमान्य उपस्थित सदस्यों, सरमथुरा के विकास का मैं भी छोटा सा हिस्सा बनाऊँ, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और इतना आप लोगों में प्रेम, सौहार्द और विकास के लिए जो तत्परता देखी, मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ कि जो टीम है हमारे साथ बैठी हुई है, इनके साथ ऐसे बढ़ते हुए और सरमथुरा का विकास चारों तरफ एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा। धन्यवाद। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन धौलपुर की बैठक में हुई समाज को जोड़ने पर चर्चा। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन की बैठक का आयोजन सदर थाने के पास प्रधान कॉम्प्लेक्स धौलपुर में किया गया। बैठक में वाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैंपऊ, धौलपुर से आए विप्र बंधुओं ने एक दूसरे से परिचय करते हुए समाज हित में अनेकों सुझाव दिए। सैंपऊ से आए रवीश तिवारी ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि जिले के ब्राह्मण समाज के अंतिम पंक्ति में ब्राह्मण परिवार को भी हमें अपने साथ जोड़ना चाहिए। इस प्रस्ताव को शहर स्वीकार करते हुए पारित किया गया। संगठन के भरतपुर संभाग अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि हमें जरूरतमंद ब्राह्मण परिवार को चिन्हित कर उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। इस अवसर पर ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र दुबे ने सभी के सकारात्मक विचारों को सुनते हुए आश्वासन दिया कि आगामी समय में संगठन धौलपुर जिले के प्रत्येक परिवार तक पहुंचेगा और सभी ब्राह्मण भाइयों को साथ लेकर समाज हित में सकारात्मक कार्य करेगा। बैठक में जिला संयोजक गिरीश मरैया, जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, संभाग मंत्री प्रमोद पारासर, रामदत्त शर्मा, राजेश रावत, नरेश शर्मा, रमाकांत शर्मा, उमेश शर्मा, बंटू शर्मा आदि ब्राह्मण बंधु मौजूद रहे। सिंचाई विभाग धौलपुर के एईएन उमेश कुमार अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी अंजना मोदी निवासी जगदीश टॉकीज के पीछे धौलपुर को शादी की 24वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान आपके दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम भाव बनाए रखे। आपका प्रेम भरा ये पवित्र रिश्ता सातों जन्म तक यूं ही अमर और अजर रहे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से अंजना मोदी और उमेश कुमार अग्रवाल को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। फर्स्ट ट्रैक परिवार भी उमेश कुमार अग्रवाल और अंजना मोदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता है। साथ ही आपके सुखमय दाम्पत्य जीवन की भगवान से कामना करता है। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, एलईडी लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। वारदात की योजना बनाते हुए अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने वारदात की योजना बनाते हुए जेल रोड धौलपुर से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा व चोरी की बाइक भी बरामद की है। कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि एसपी शिवराज मीणा के निर्देश में जिले भर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस ने घेराबंदी कर 25 वर्षीय राहुल पुत्र रमेश कोहली निवासी जाटव गली पुराना शहर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा व चोरी की बाइक भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि बदमाश वारदात के इरादे से संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार युवक के खिलाफ पूर्व में भी मोबाइल छीनने एवं पशु क्रूरता के मुकदमे दर्ज हैं। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वसेड़ी विधायक से की मुलाकात। वसेड़ी के युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस धौलपुर में वसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा से युवक कांग्रेस विधानसभा वसेड़ी सरमथुरा अध्यक्ष सुशांत कौशिक के नेतृत्व में मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें बताया कि वसेड़ी अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का अभाव है, जिससे छोटी से छोटी चोट लगने पर भी क्षेत्रवासियों को धौलपुर जाना पड़ता है। वहीं ज्ञापन में 10 सीसीटीवी कैमरे अस्पताल परिसर में लगवाने, हृदय रोगियों के लिए एक ईसीजी मशीन, साफ सफाई के लिए फ्लोर वॉश मशीन, शुद्ध पानी के लिए आरओ वाटर आदि उपकरण के लिए विधायक बजट से स्वीकृत कर अस्पताल परिसर को देने की मांग की। एनएसयूआई अध्यक्ष रामबली शर्मा ने बताया कि वसेड़ी नगरपालिका क्षेत्र में सांडों का बहुत आतंक है, जिसमें सांडों के द्वारा बाजार में सामान खरीदने जाने वाले लोगों को सांडों की चोट लगने से घायल हो जाते हैं। इसे लेकर जल्द से जल्द नगरपालिका अधिकारी बाड़ी स्थित गौशाला में या डांग क्षेत्र में जहां पानी की व्यवस्था हो, वहां सांडों को टेम्पो से पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस पर विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने सभी को आश्वासित करते हुए कहा कि वसेड़ी का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। अस्पताल में जो मशीनरी व उपकरण नहीं है, उनको जल्द ही वसेड़ी अस्पताल में उपलब्ध कराएंगे और सांडों के आतंक से कस्बे वासियों को निजात दिलाएंगे। इस मौके पर समाज सेवी सत्येंद्र कौशिक, लोकेश शर्मा, राकेश कोहली, राहुल सारस्वत, बंटी आदि मौजूद रहे। कलश यात्रा के साथ हनुमान जी मंदिर से शुरू हुई भागवत सप्ताह। वसेड़ी कस्बे से 3 किलोमीटर दूर स्थित राम शनैही हनुमान मंदिर पर रविवार से भागवत कथा प्रारंभ हुई। कथा आयोजन से पूर्व कस्बे के नयावास मोहल्ला से कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए राम शनैही हनुमान मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में महिलाएं एवं युवतियों ने भाग लिया। कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। कलश यात्रा का कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद कथा प्रारंभ हुई, जिसमें कथावाचक दिलीप उपाध्याय ने कहा कि भगवान की लीला अपरंपार है। वे अपनी लीलाओं के माध्यम से मनुष्य व देवताओं के धर्मानुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। भागवत श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। इस दौरान परिषद प्रेमवती देवी व राजेश्वरी देवी, रसराज सिंह, सर्वेश राज, देवेंद्र उर्फ पपिया, हरिओम परमार, ध्रुव सिंह, आशु मोनू आदि मौजूद रहे।
गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर पर धूमधाम से मनाई गई बसंत पंचमी। गायत्री शक्तिपीठ सैंपू रोड धौलपुर पर बसंत पंचमी महापर्व पर 5 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, दीक्षा संस्कार आदि संस्कार कराए गए। कार्यक्रम का संचालन कनक एवं पल्लवी तथा राजेंद्र शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। संगीत की प्रस्तुति बिमला शर्मा, प्रज्ञा श्रद्धा शर्मा द्वारा की गई। मुख्य ट्रस्टी सुरेश चंद्र शर्मा ने वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम आचार्य जी का संदेश श्रवण कराया तथा उपस्थित सभी गायत्री परिजनों को परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर सहायक मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह जादौन, ट्रस्टी एडवोकेट नथीलाल शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल, मौजीराम कांधेल, मलखान सिंह सिकरवार, राजेंद्र शर्मा, मनोज कुमारी, सीता गुप्ता, प्रतिभा गुप्ता, राजकुमारी गोयल, मुन्नालाल वाटरवर्क्स, मंगल सिंह राणा, विजय शर्मा, दीपक शर्मा आदि गायत्री परिजन मौजूद रहे। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारें। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना चैनल फर्स्ट ट्रैक।